जय मसीह। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 3 पद। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा। तो इस वचन में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से 3 बातें पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जिन बातों के बारे में आप बता रहे हो, ये बातें कब घटेगी और आपके आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो आइए हम इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। उस टाइमलाइन के द्वारा ही हम इन बातों को समझ पाएंगे। आप अच्छी तरह से समझ सके इसके लिए मैंने यहाँ एक टाइमलाइन बनाया है, ठीक है। और इस टाइमलाइन को मैंने 2 भागों में बांटा है। ये टाइमलाइन कब का है? ये टाइमलाइन कलेश और महाकलेश का 7 साल जो है, ठीक है, 7 ईयर ट्रिबुलेशन पीरियड टाइमलाइन है, ठीक है। तो इस टाइमलाइन को मैंने 2 भागों में बांटा है। पहला 3.5 साल का कलेश का समय और दूसरा 3.5 साल का महाकलेश का समय। ट्रिबुलेशन पीरियड 3.5 ईयर्स, ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड 3.5 ईयर्स। और इस टाइमलाइन में मैंने 3 लाइन खींचा है, ठीक है। 3 लाइन को मैंने बनाया है। पहला लाइन है 7 साल के शुरुआत में, वहाँ एक लाइन मैंने रखा है। 7 साल के बीच में वहाँ एक लाइन को रखा है और 7 साल के अंत में लास्ट में वहाँ एक लाइन को रखा है। अब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जो 3 सवाल को पूछे थे, 3 क्वेश्चन जो पूछे थे, उसको हम लाकर यहाँ रखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यह बातें कब होगी? When will this thing happen? तो हम क्या करते हैं, पहली जो लाइन है ना 7 साल का शुरुआत में, वहाँ इस प्रश्न को लेकर हम रख देते हैं, इस सवाल को लेकर रख देते हैं। उसके बाद बीच का जो लाइन है, इसमें दूसरे सवाल को रख देते हैं, तेरे आने का, द साइन ऑफ योर कमिंग, पैरोसिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम, इस प्रश्न को हम बीच में रख देते हैं। अब आखिरी प्रश्न, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, युग का अंत, सिंथेलिया, द क्लोज ऑफ एज, ठीक है, इस प्रश्न को हम यहाँ रख देते हैं। हमें एक बात समझना है, इन 3 प्रश्नों में से जो लास्ट प्रश्न है जो चेलों ने पूछा था, जगत का अंत, तो ये जगत का अंत नहीं, ठीक है, युग के अंत के बारे में पूछ रहे थे। ये ट्रांसलेशन की गलती है। इस बाइबल को ट्रांसलेट करते समय युग के अंत के बदले जगत का अंत लिखा गया है, ठीक है। तो वो जगत का अंत नहीं है। ये जो सवाल पूछ रहे हैं ये युग का अंत है, क्लोज ऑफ एज या एंड ऑफ एज। अब हमारे पास यहाँ टाइमलाइन भी है और टाइमलाइन पर 3 सवाल भी है। अब एक एक करके हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 4 से लेकर 12 तक प्रभु अपने चेलों को पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा है। उनका प्रश्न था, ये बातें कब होगी? When will this thing happen? प्रभु यीशु मसीह उत्तर दे रहे हैं। ये सुने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तो इस वचन से प्रभु वार्निंग दे रहा है। प्रभु हमें वार्निंग दे रहा है, क्योंकि आज हम है आखिरी दिनों में, आज आखिरी दिनों में हम जी रहे हैं। तो प्रभु वचन के अनुसार हमें वार्निंग दे रहा हो। प्रभु कह रहा है कि देखो, तुम लोग आखिरी दिन में जी रहे हो और इन आखिरी दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत सारे झूठे प्रभु के दास और सेवक उठ खड़े होंगे। उस झूठे भविष्यवाणी के द्वारा बहुत सारे लोग गिर जाएंगे। उस झूठे वचनों के द्वारा, झूठे दास और सेवक के द्वारा, झूठे दर्शनों के द्वारा बहुत सारे प्रभु के लोग, प्रभु के दास सेवक गिर जाएंगे। इसके लिए प्रभु कह रहा है कि तुम लोगों को सावधान रहना है। जो भी वचन बांटा जाए उसे बाइबल से जांचो, देखो बाइबल में ये है या नहीं। ऐसे ही किसी को भी विश्वास मत कर लेना, क्योंकि ये आखिरी समय है और इन आखिरी दिनों में बहुत सारे भरमाने वाले आएंगे ताकि तुम लोगों को भड़का दे। तुम्हें सावधान रहना है। यह घटना कब घटेगी? जब पहली तुरही फूकी जाएगी। प्रकाशित वाक्य की किताब में
हमें 7 तुरही मिलती है। उन 7 तुरही में से जब पहली तुरही फूँकी जाती है तो वहाँ एक सफ़ेद घोड़ा निकल कर आता है। ये सफ़ेद घोड़ा धोखा है। धोखे के द्वारा बहुत सारे लोगों को भरमा दिया जाएगा। मसीह विरोधी के लोग, मसीह विरोधी के सेवक, मसीह विरोधी के प्रचारक, मसीह विरोधी के झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। वो झूठे भविष्यवाणी करेंगे, झूठे वचन को फैलाएंगे और बहुत सारे लोग गिर जाएंगे, बहुत सारे लोग भटक जाएंगे। इसके लिए प्रभु कहता है कि यह आखिरी समय है, तुम्हें सावधानी से अपने जीवन को बिताना है, नहीं तो तुम लोग भी भटक जाओगे, तुम लोग भी गिर जाओगे। इसलिए प्रभु कह रहा है कि सावधान रहो। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों के चर्चे सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। तो प्रभु कह रहा है आखिरी के दिनों में जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप भी आएगा। ये आखिरी दिनों में होने वाली बातों को दर्शाता है। और ये बातें कब होगी? जब तीसरी तुरही फूंकी जाएगी, तब ये बातें इस संसार में घटेगी। क्योंकि जब तीसरी तुरही फूंकी जाएगी तो हमें वहाँ एक काला घोड़ा दिखाई देता है, जिसका अर्थ है अकाल। तो सारे संसार पर अकाल होगा और उसके साथ भूकंप भी आएगा। यह सब पीड़ाओं का आरंभ होगी। यह सब आरंभ है, जस्ट स्टार्टिंग है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ये मत समझ लेना कि जब ये बातें घटेगी तो ये मत समझ लेना कि अंत आ चुका है। ये जस्ट स्टार्टिंग है, ये बस शुरुआत के दिन है। तब वो कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उन दिनों में बहुत सारे लोग पकड़ जाएंगे और उन्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण तुम मुझे मानते हो, इसलिए सारे जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे, अन्य जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। उस समय बहुत सारे प्रभु के दास, प्रभु के सेवक और विश्वासी टूट जाएंगे, उनका विश्वास टूट जाएगा, और वे लोग ही हम लोगों को पकड़वाएंगे और वे लोग ही हमसे बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। उस समय बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और झूठे भविष्यवाणी करेंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने के कारण बहुत लोगों का, प्रभु के विश्वासियों का, प्रभु के दास सेवक का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये सारी घटनाएं घटने वाली है। इस वचन के द्वारा प्रभु अपने चेलों को नहीं, हमें उत्तर दे रहा है। वो कह रहा है कि तुम लोगों को सावधान रहना है, तुम लोगों को वचन में बने रहना है, तुम लोगों को मुझ में बने रहना है, नहीं तो तुम लोग भटक जाओगे, तुम लोग गिर जाओगे। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 13वां पद, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ जिस अंत के बारे में बता रहे हैं वो इस जगत का, इस संसार का अंत नहीं है। ना ही प्रभु यीशु मसीह इस युग के अंत के बारे में यहाँ बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कलीसिया के उठाए जाने के बारे में बता रहे हैं, रैप्चर के बारे में बता रहे हैं, रैप्चर के समय के बारे में प्रभु यहाँ बता रहे हैं। इसीलिए प्रभु यहाँ कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। देखिए, कलीसिया को कलेश से होकर गुजरना पड़ेगा। आप और मुझे, हम जो प्रभु की कलीसिया है, हमें कलेश से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं और हमारे समय में ही इस संसार में कलेश आएगा। तो संकट के समय, कलेश के समय, दुख और तकलीफ के समय जो कोई भी अपने विश्वास को नहीं खोएगा, जो नहीं भटकेगा, जो प्रभु के नाम को नहीं त्यागेगा, जो प्रभु पर अपने विश्वास को बनाए रहेगा, प्रभु कहता है उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमें अंत तक, जब तक प्रभु आकर हमें लेकर नहीं जाएंगे, तब तक हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है प्रभु में। अब सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, द साइन ऑफ योर कमिंग,
तेरे आने का चिन्ह। और इसका उत्तर हमें मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 27 और 28वां पद में मिलता है। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 27वां पद, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो यहाँ लिखा गया है, जैसे बिजली चमकती है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक चमकती है, उसी तरह मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह के रहस्यमय आगमन को दिखा रहा है। सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस को के बारे में यहाँ बताया गया है और रैप्चर के बारे में बताया गया है। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 28वां पद, जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। सबसे पहले हमें इसमें कुछ करेक्शन करना है। इसमें गिद्ध जो लिखा है ये ट्रांसलेशन की गलती है। ये गिद्ध नहीं, यहाँ उबाग होना चाहिए। इंग्लिश में ईगल कहा जाता है और हमारे हिंदी में उस पंछी को उबाग कहा जाता है। तो वचन ऐसा होना चाहिए, जहाँ लोथ हो वहीं उबाग इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो लोथ का मतलब है लाश। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लोथ बने, हमारे लिए मारा गया। ठीक है, तो वही प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले हमारे लिए मारा गया था, हमें लेने के लिए आकाश पर आएंगे। तो इसीलिए कहा, जहाँ प्रभु यीशु मसीह होंगे वहीं उबाग होंगे। तो हम उबाग की तरह वहाँ जाएंगे। रैप्चर, हमारा जो रैप्चर होगा, कलीसिया का उठाया जाना होगा, वो उबाग की तरह हमें 2 पंख दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह हम वहाँ जाएंगे। तो इसीलिए वचन कहता है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह होंगे वहीं उबाग इकट्ठे होंगे। जहाँ लोथ हो वहीं उबाग इकट्ठे होंगे। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 29 से लेकर 31 तक, यहाँ जो वचन है, ये वचन आगे पीछे मिला हुआ है। ठीक है, तो हमें इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इसे ऑर्डर में लाना पड़ेगा। आइए हम इस वचन को समझते हैं। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 29 से लेकर 31 पद तक। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उनके चुने हुए को इकट्ठे करेंगे। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। कलेश के बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। देखिए, कलेश के बाद रैप्चर होगा और रैप्चर के बाद सूर्य अंधियारा होगा। ठीक है, कलेश के बाद प्रभु आकर अपनी कलीसिया को उठाकर चले जाएंगे और उसके बाद सूर्य अंधियारा होगा। ये कलीसिया के उठाए जाने का एक तरह का साइन है, एक तरह का चिन्ह है, रैप्चर का साइन है, क्योंकि रैप्चर के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। ये एक लिटरल मीनिंग है। और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। चंद्रमा प्रभु के विश्वासियों को दर्शाता है, प्रभु के लोगों को दर्शाता है। तो चंद्रमा यहाँ नहीं रहेगा प्रकाश देने के लिए। आज प्रभु के चंद्रमा आप और मैं इस संसार में है और हम इस संसार को ज्योति दे रहे हैं। प्रभु की ज्योति, जो प्रभु से ज्योति हमने पाई है, हम संसार को बांट रहे हैं। लेकिन उस वक्त प्रभु आकर अपने चंद्रमा को, कलीसिया को उठाकर लेकर चला जाएगा। कलीसिया, चंद्रमा कलीसिया को दर्शाता, तो कलीसिया नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ कह रहा है कि चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा प्रभु के साथ चला जाएगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। यह शैतान और उसके सेना का आकाश मंडल से गिराए जाने के बारे में समझा रहा है। रैप्चर से पहले, कलीसिया के उठाए जाने से पहले स्वर्ग में एक युद्ध होगा। शैतान और उसकी सेना मिकाएल और स्वर्ग की सेना के साथ लड़ेंगे। शैतान और उसकी सेना हार जाएगा और मिकाएल और उसकी सेना शैतान और उसकी सेना को इस पृथ्वी पर गिरा देगा। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। ये भी रैप्चर को ही दर्शाता है। रैप्चर होने से पहले प्रभु यीशु मसीह आकाश पर आएंगे। वो पृथ्वी पर नहीं आएंगे, वो आकाश पर आएंगे और वहाँ हमारे लिए वेट करेंगे। तब तुरी फूकी जाएगी, प्रभु यीशु मसीह आकर वहाँ से हमें बुलाएंगे और जिनका भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है
वो स्वर्ग के राज्य में प्रभु के साथ प्रवेश होगा। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ के साथ और ऐश्वर्या के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में यहाँ बताया गया है। 7 साल के अंत में प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होने वाला है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। चेलों ने जो तीसरा प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से पूछा था, युग के अंत का चिन्ह हमें दिखाइए, क्लोज ऑफ एज सिंथेलिया, इसके बारे में हम देखते हैं। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 30 और 31वां पद। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब 7 साल का अंत होगा उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत के साथ बादलों से होते हुए इस भूमि पर आएंगे और जैतून पर्वत पर आकर खड़े होंगे। देखिए, सीक्रेट कमिंग अलग है, रहस्यमय आगमन अलग है। रहस्यमय आगमन में प्रभु अपने कलीसिया को लेने के लिए आएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, ये सारे संसार के लिए है। तब सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, सभी लोग, हर कुल, हर जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर आकर खड़े होंगे और अपने दूतों को आज्ञा देंगे कि चारों दिशाओं में, इस संसार के चारों दिशाओं में जाकर मेरे लोगों को, मेरे चुने हुए लोगों को जो उस समय भी इस पृथ्वी पर होंगे, इकट्ठा करो। इसको समझने के लिए आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय का 31, 32 और 33वां पद। जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएगा, तो वो अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठे की जाएंगी। और जैसे चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तो ये अंत का समय है, 7 साल के अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और जैतून पहाड़ पर, ऑलिव माउंट पर खड़े होंगे, तो वो क्या करेंगे? अपने दूतों को कहेंगे चारों दिशाओं में जाकर मेरे लोगों को इकट्ठा करो। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस में, इस संसार में 3 तरह के लोग होंगे। मैंने इन्हें आपको आसानी से समझने के लिए 3 ग्रुप में बांटा है। पहला ग्रुप यहूदी लोग। ये यहूदी लोग परमेश्वर की ओर से मुहर लगाए हुए यहूदी लोग होंगे और परमेश्वर इनका सुरक्षा करेगा। वे लोग उस समय इस संसार में होंगे। दूसरा ग्रुप बकरियां। बकरियां वे हैं जिन्होंने पशु के छाप को लिया है, मार्क ऑफ द बीस्ट को लिया है, वे लोग भी इस संसार में होंगे। तीसरा ग्रुप भेड़। भेड़ का मतलब है वे लोग जो पशु के छाप को नहीं लेंगे, द मार्क ऑफ द बीस्ट को नहीं लेंगे, वे लोग भी इस संसार में होंगे। महाकलेश के समय 3.5 साल के लिए शैतान इस संसार को राज्य करेगा, एंटी क्राइस्ट इस संसार को राज्य करेगा। और उस समय इस संसार में जितने भी लोग होंगे उन्हें मार्क ऑफ द बीस्ट दिया जाएगा, पशु का छाप दिया जाएगा। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 3 पद में जिन 3 प्रश्नों के बारे में प्रभु यीशु मसीह के चेले ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था, उन्हें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, वचन समझना ही काफ़ी नहीं है। प्रभु जल अपने कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक पवित्र जीवन बिताना होगा। वचन का ज्ञान हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा सकता। वरदान या और कोई भी चीज़ हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा सकता। अगर हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है, अगर हमें रैप्चर में जाना है, जब प्रभु अपने कलीसिया को लेने के लिए आएगा, उस समय अगर हमें प्रभु के साथ जाना है तो हमें एक पवित्र जीवन बिताना है। आप सभी लोग एक पवित्र जीवन बिताने की कोशिश कीजिए।
स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र बने। इन बातों को जो मैंने आपको बताया है वचन के अनुसार, आपको भी वचन से जांचना है। मैंने कहा है कहकर विश्वास करना ऐसा नहीं है। हम सभी को वचन से जांचना है कि क्या सत्य है। जैसे मैंने आपको बताया वचन के द्वारा कि रैप्चर 7 सालों के बीच में होने वाला है। कलेश और महाकलेश का जो 7 साल है उसके बीच में रैप्चर होगा, कलीसिया का उठाया जाना। 7 साल के बीच में जैसे ही साढ़े 3 साल पूरा होगा, उस 7 साल के बीच में प्रभु यीशु मसीह आकर अपने कलीसिया को उठाकर जाएंगे। विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन उससे पहले आपको वचन के अनुसार इसको जांचना है। जय मसीह।